So student, this is the last video regarding principle of insurance. अभी तक आप लोगों को 4 प्रिंसिपल बता दिए गए हैं. Now in this video we are going to cover the last 2 principle of insurance policies and one of them is insurable interest. Insurable interest. इसका क्या मतलब होता है insurable interest का? कि कोई भी इंसान जिस चीज का इंश्योरेंस ले रहा है उसके टूटने फूटने से, उसके चोट लगने से उस इंसान को भी नुकसान होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास कोई पुरानी गाड़ी खड़ी है, ठीक है. अब मैं कहता हूँ भाई कंपनी से लो जी इसका इंश्योरेंस कर दो, ठीक. और इंश्योरेंस कराने के बाद मैं जानबूझ के उस गाड़ी को दिखा देता हूँ कि आप ये तो टूट गई, खराब हो गई और इंश्योरेंस से क्लेम ले लूंगा. अब ऑब्वियस बात है, मेरी तो पहले ही पुरानी गाड़ी खड़ी थी, वो टूटे फूटे मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन मैंने क्या चालू बना किया कि उसका इंश्योरेंस करा के कंपनी से पैसा चार्ज कर लिया. तो कंपनी ये कहती है कि भाई जिस चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हो, जब उसका नुकसान हो, जब वो चीज टूटे फूटे, तो आपके भी उस पर फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए. अगर आपको उसके टूटने फूटने से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो ही आप उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं. इसे कैसे पढ़ते देखें. इट मीन्स सम पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर कहते हैं जिस चीज का इंश्योरेंस दे रहे हैं उस चीज को कहते हैं सब्जेक्ट मैटर. पिक्यूनरी इंटरेस्ट मतलब कि उसमें आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है. द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द थिंग. जो इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस ले रहा है, उसको ये लगना चाहिए कि जिस चीज का मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ उसका प्रिजर्व रहना, उसका सेफ रहना बहुत जरूरी है. कि अगर ये सेफ नहीं होता, अगर ये टूट जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो मेरे पे फाइनेंशियली बहुत लॉस हो जाएगा. सो इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ थिंग और लाइफ इंश्योर्ड. कि अगर मैं किसी इंसान का, अपने मम्मी पापा का इंश्योरेंस ले रहा हूँ या अपने मिसेस का इंश्योरेंस ले रहा हूँ, अपने बच्चों का इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो उनके चले जाने से मेरी सेहत पे फर्क पड़ेगा, तो ही मैं उनका इंश्योरेंस ले सकता हूँ. मैं किसी आस पड़ोस के इंसान का इंश्योरेंस नहीं ले सकता, मैं किसी राह चलते किसी इंसान का इंश्योरेंस ले सकता नहीं ले सकता, क्योंकि उनके मरने से मेरी लाइफ पे इतना कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर मेरा कोई खास फ्रेंड है, कोई मेरे रिलेटिव है, मेरे नोन पर्सन है, उनके जाने से अगर मेरी सेहत पे फर्क पड़ता है, मेरी लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो उनके नाम का इंश्योरेंस भी मैं करवा सकता हूँ. कंडीशन बस इतनी है कि जिसका आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसके ना रहने पर, उसके चोट लगने पर, टूट जाने पर आपको नुकसान होना चाहिए, तो आप उसका इंश्योरेंस ले सकते हो. जैसे कि एक मालिक अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस ले सकता है, क्योंकि मालिक को पता अगर एम्प्लॉयज चले गए तो उसकी कंपनी बंद हो सकती है. तो इस केस में एक मालिक अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवा सकता है. सपोज किसी बंदे ने मेरा कर्जा ले रखा है, ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर यार ये मर गया तो मेरा कर्जा कौन चुकाएगा, तो मैं उसका जो मेरा डेटर है, जिससे मैंने पैसा लेना है, मैं उसके नाम का भी इंश्योरेंस ले सकता हूँ. मतलब हम इंश्योरेंस सिर्फ तब ले सकते हैं जब दूसरी पार्टी के टूटने फूटने मरने पर हमें फाइनेंशियल लॉस होने वाला हो, तो ठीक है. सो दैट he or she will be suffering financially on the happening of event. कि वो जो इंसान इंश्योरेंस ले रहा है वो फाइनेंशियली उसे सफर करना पड़ेगा. कब? जब वो इवेंट होगा. इवेंट मतलब जिस चीज का आप इंश्योरेंस ले रहे हो, सपोज आप किसी की लाइफ का इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसके मरने पर पैसा मिलता है. आप किसी चीज का इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसके टूटने फूटने पर पैसा मिलता है. तो कहा यह जा रहा है कि इंश्योरेंस आपको तब मिलेगा जब उसके टूटने फूटने से आपको फाइनेंशियल लॉस हो. और अगर आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं है तो आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते. सपोज आप किसी इंसान का इंश्योरेंस लेते हो और कंपनी को शो करते हो कि हाँ भाई इसके मरने से मेरी तो लाइफ खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और आपने इंश्योरेंस ले लिया. उसके होता है इंश्योरेंस लेने के बाद 2-4 महीने आप उसका मर्डर करवा देते हो, कुछ भी करवा देते हो, तो कंपनी अगर ये चीज पता लगा लेगी कि हाँ भाई आपने ही सारा घोटाला गड़बड़ कर रखा है पैसे के चक्कर में, तो कंपनी आपको कुछ नहीं देने वाली, और जो आपने पेमेंट करी है प्रीमियम की वो आपको नहीं मिलता. तो ये ध्यान रखें, आप सिर्फ उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिनके टूटने फूटने से, जिनके मरने से आपको फाइनेंशियली लॉस होने वाला हो. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज कंट्रीब्यूशन. दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. ये जो प्रिंसिपल है लाइफ वाले केस में नहीं चलता. मतलब सपोज मैं अपना इंश्योरेंस कराता हूँ तो मैं कितनी मर्जी कंपनी से इंश्योरेंस कराता हूँ, 1 से 2 से 50 से 100 से कितना मर्जी इंश्योरेंस ले सकता हूँ और मुझे सबका पैसा मिलेगा, क्योंकि लाइफ में इंडेमनिटी नहीं चलता, नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती. तो यहाँ पे जो जितना मर्जी बड़ा इंश्योरेंस ले ले, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 50 करोड़ का, कंपनी पैसा देगी. क्लियर है.
अब बात आती है कि जैसे फायर का केस है, मरीन केस है, एक्सीडेंटल केस है, वहां पे चलता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब इसके मीनिंग क्या है? बहुत सी बार इंसान क्या करते हैं, थोड़ी सी चालाकी चलते हैं। सपोज मैंने कार परचेज करी और मैंने क्या किया, एक कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया 2 लाख का, दूसरी कंपनी से भी 2 लाख का इंश्योरेंस ले लिया। दिमाग में चल रहा था कि अगर एक्सीडेंट होगा तो 2 लाख इस कंपनी से आ जाएंगे, 2 लाख उस कंपनी से आ जाएंगे, तो 4 लाख मिल जाएंगे। तो मैंने इस एम के साथ एक ही चीज का इंश्योरेंस 2 कंपनियों से ले लिया। क्लियर है बात? और जैसा मेरे दिमाग में था कि उसको तोड़ना फोड़ना ही था, पैसा लेना था, तो मैंने 2-4-5 महीने बाद जानबूझ के गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया और ये शो किया कि हाँ भाई गाड़ी एक्सीडेंट में जा चुकी है तो मेरा क्लेम दे दीजिए। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि फर्स्ट कंपनी भी मुझे 2 लाख रुपए दे देगी नुकसान के, और सेकंड कंपनी जो है वो भी 2 लाख दे देगी, तो मेरे पास 4 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं कमाने की सोचा था। बट ये प्रिंसिपल क्या कहता है सुनेंगे, इफ अ पर्सन हैज टेकन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क, कि अगर किसी इंसान ने मोर देन वन, एक से ज्यादा पॉलिसी ले रखी है सेम रिस्क के लिए, एक ही चीज के लिए, then all the insurer will contribute the amount of loss in proportion to the amount assured। तो अब जितने भी इंश्योरेंस कंपनी, सपोज मैंने 2 कंपनी से इंश्योरेंस लिया था और सपोज में नुकसान होता है 1.5 लाख रुपए का, और मैंने पहली कंपनी से भी 2 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, दूसरी कंपनी से भी 2 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, जानबूझ के गाड़ी नुकसान कर दी और 1.5 लाख का क्लेम कर दिया। मन में यह था कि 1.5 लाख इससे भी जाएंगे, 1.5 लाख उससे भी जाएंगे, 3 लाख रुपए कमा लेंगे। लेकिन क्लेम देने से पहले इंश्योरेंस कंपनी आपस में कम्युनिकेट करती हैं, पूछती है कि हाँ भाई फलाना नंबर की गाड़ी का इंश्योरेंस आपके यहाँ से तो नहीं हो रखा, और इनकेस अगर हो रखा होगा तो करेंगी क्या। अब 1.5 लाख का मेरा टोटल नुकसान है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक कंपनी से भी 1.5 लाख, दूसरी कंपनी से भी 1.5 लाख, दोनों से मैंने 2-2 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, अब दोनों कंपनी ने जब आपस में कम्युनिकेट किया और ये पता लगा लिया कि हाँ भाई इसी सेम गाड़ी का इंश्योरेंस इस कंपनी से भी और इस कंपनी से भी है, तो दोनों साथ बैठेंगी कंपनियां, बातचीत करेंगी। बातचीत करने का उन्हें पता चला कि हमें 1.5 लाख का क्लेम है, तो 75,000 एक कंपनी देगी, 75,000 दूसरी कंपनी देगी, और इस तरीके से मुझे सिर्फ 1.5 लाख ही मिलेंगे जो मेरा एक्चुअल लॉस होगा। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहां से भी 1.5 मिल जाएंगे, वहां से भी 1.5 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आप इतने एक्सपर्ट हो कि आप पता ही ना लगने दो दोनों कंपनियों को, डेट इज अ डिफरेंट थिंग, एक्सेप्शंस है। लेकिन नॉर्मल केसेस में कंपनी आपस में कम्युनिकेट करती हैं और ये पता लगाते हैं कि सेम चीज अलग अलग जगह से अगर इंश्योर्ड है तो सब मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोपोर्शन में, यही लिखा है यहाँ पे। देन ऑल द इंश्योरर, मतलब जितनी भी कंपनियां विल कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस, तो वो लॉस का पैसा देंगी इन प्रोपोर्शन, अपने अपने हिस्से में। जब 2-2 लाख का था तो इक्वल हो गए, तो दोनों ने 75 दे दिए। अब मान लो एक से मैंने 2 लाख का करा रखा था, एक से 4 लाख का, तो जो ज्यादा वाला है और जो कम वाला है, ज्यादा वाला ज्यादा पैसा देगा, कम वाला कम देगा। फिर उस केस में जैसा भी आपने सम एश्योर्ड होगा, अमाउंट एश्योर्ड होगा, उसी के प्रोपोर्शन में वो कंपनियां पे ऑफ करेंगी। लेकिन अगर यही इंश्योरेंस आपने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस अलग अलग कंपनी से लगाया तो सारी की सारी कंपनियां सारा पैसा देगी। अगर मैंने 5 कंपनियों से 2-2 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है तो मेरे मरने पर मुझे 5 × 2 10 करोड़ रुपए मिलेंगे सबसे, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी। तो ये जो प्रिंसिपल है लाइफ के केस में एप्लीकेबल नहीं होता, कंट्रीब्यूशन वाला, ना इंडेमनिटी वाला प्रिंसिपल फॉलो होता, नुकसान की भरपाई वाला, और ना ही कंट्रीब्यूशन वाला। सो with this we had covered our 6 principle of insurance. So kindly check all the videos and get it confirmed with all the principles. Thank you.